नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे कुछ छोटी छोटी समस्याओं के बारे में। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्णा का जन्म बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत से घरों में माताएं, बहनें, भाई लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, लेकिन कुछ समस्या शंका उनके सामने आती रहती है जिसका समाधान वो पाना चाहते हैं। बहुत से बहनों के एक तो कमेंट ये आते हैं कि गुरुजी, हमारे कान्हा जी की आंखें निकल गई हैं, हम अब क्या करें। देखिए, आंखें मार्केट से मिल जाती है नंबर के अनुसार, और साथ में जिससे वो चिपकती हैं गम वो भी मिल जाती है। लेकिन दूसरा प्रश्न बहुत सी बहनों का ये होता है कि गुरुजी, हमने आंखों को चिपकाया लेकिन वो चिपक नहीं रही हैं, फिर से उतर जाती हैं। आंखों के अंदर जो ब्लैक रंग का लगा होता है वो ब्लैक रंग की सख्त बॉन्ड होती है। जिस प्रकार से तारकोल सड़कों पर चिपक जाती है, वैसे ही वो फेविक्विक से भी हार्ड बॉन्ड होती है। उसको उतारकर ही आंखों को चिपकाया जा सकता है गम के साथ, वरना उस ब्लैक रंग की फेविक्विक, मान लीजिए उसको ब्लैक रंग की फेविक्विक पर वो गम जब आप चिपकाते हैं और फिर उसके ऊपर आंखें चिपकाते हैं तो नहीं चिपकती है, वो कुछ समय के बाद गिर जाती है। सही तो ये रहेगा कि आप खुद उस ब्लैक रंग की बॉन्ड को, फेविक्विक को उतारिए। अगर आप खुद नहीं कर सकती तो किसी ब्राह्मण देव के पास मंदिर में जाइए, उनसे करवाइए, या आपने जहां से आंखें ली हैं लगभग पूजा स्थलों पर या जहाँ से धार्मिक सामान मिलता है वहाँ से आप आंखें लेते हैं, उनसे भी लगवा सकते हैं। वर्मा जी सुनार, उनसे भी लगवा सकते हैं, और बड़ी आसानी से आप भी खुद लगा सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बाधा बहनों के सामने, दूसरी समस्या ये आती है कि गुरुजी, हम कान्हा को, लड्डू गोपाल को नित्य प्रतिदिन सेवा में सुलाएं या ना सुलाएं। बहुत से तो कहते हैं कि हम वैसे ही रखते हैं, बहुत से कहते हैं हम सुलाते हैं। तो देखिए बहनों, भाइयों, माताओं, लड्डू गोपाल जी की सेवा स्वयं विष्णु भगवान की सेवा है। आप जानते हैं, बच्चे के रूप में आप उनसे मोह करते हैं, प्रेम करते हैं, लगाव करते हैं। जिस प्रकार एक बच्चे की देख रेख करते हैं, वैसे ही आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए, देख रेख कीजिए। समय पर भोग, दूध, सामर्थ्य श्रद्धा अनुसार भोग अर्पण करें, सुलाएं, स्नान आदि करवाएं, पंचामृत से स्नान, चरणामृत श्रद्धा से कीजिए। पूजा में आप ये मत सोचिए कि हमसे फला गलती हो गई या गलती ना हो जाए, क्योंकि प्रेम में तो अगर कोई जब प्रेम में बिल्कुल पागल हो जाता है किसी के लिए, तो प्रेम में सब जायज बताया गया है। श्रद्धा में प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। साफ सफाई करना, देख रेख करना, हार श्रृंगार करना भी प्रेम है। मंत्र पूजा पाठ द्वारा भगवान की भक्ति करना भी प्रेम है। भगवान के बच्चों की, भक्तों की सेवा करना भी भगवान के लिए भक्ति में प्रेम है। अब आप लड्डू गोपाल जी की किस प्रकार से सेवा करते हैं, भगवान ये नहीं देखते कि उसमें कमी क्या रह गई।
वो आपकी श्रद्धा भावना प्रेम को देखते हैं। अरे भाई, अगर छोटी मोटी कोई गलती त्रुटि हो भी गई तो क्या बात हुई। वो गलतियों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जानबूझकर किए गए पाप को कभी अनदेखा नहीं करते। हमें सिर्फ इस बात से डरना चाहिए कि हमसे कोई पाप ना हो जाए। इस बात से मत डरिए कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। गलती कीजिए भाई, गलती करेंगे तभी तो भगवान आपकी तरफ ध्यान देंगे। अब मान लीजिए एक पंडाल में सभी सेवा कर रहे हैं, सभी भक्तों को थालियां पकड़ा रहे हैं भोजन के लिए, बैठने के लिए। एक बच्चे के हाथ से थाली छूट जाती है और पंडाल में बिल्कुल शोर होता है थाली के गिरने का। सभी उसकी तरफ देखते हैं, है ना, सभी का ध्यान आकर्षण कर लिया। इसी प्रकार जब हम भगवान के दरबार में जाके गलती करते हैं तो भगवान देखते हैं। अब गलती गलती में भी अंतर होता है। एक हो गया गलती, एक हो गया पाप। हमें पाप करने से डरना चाहिए। हमें इस बात से डरना चाहिए कि कहीं हम सेवा करते करते किसी को हृदय तो ना दुखा दें। हम सेवा करते करते हम किसी का कोई पाप अहित ना कर बैठे। हम सेवा करते करते हम किसी के प्रति गलत ख्याल मन में विचार ना ले आए। हम सेवा करते करते किसी को ठगने की, 1 रुपए की भी अगर हम ठगी कर लेते हैं, वो भी बहुत बड़ा पाप है। हम सेवा करते करते किसी जीव जंतु का अहित ना कर दें, ये पाप है। कि हे प्रभु, आपकी सेवा में मैं तन मन धन से अर्पण हूं, खड़ा हूं, खड़ी हूं। यही हमेशा सोच बनाए रखें कि प्रभु, मैं जो भी आपको भोग लगाऊं उसमें मेरे 10 नहुओं की मेहनत की कमाई हो। 1 रुपया भी कहीं से किसी का दिल दुखाकर या चोरी ठगी का ना आए। ये इस बात से मत डरिए कि हमने लड्डू गोपाल जी को भोग किस चीज का लगाया, मीठा ज्यादा था या नमक ज्यादा था या खट्टा ज्यादा था या मीठा। ऐसी बातों पर ध्यान ना दें। हाँ, पूजा में कुछ विधि नियम है, वो आप विद्वान ब्राह्मणों से पूछते रहें, समय समय पर आपको बता दिया जाएगा। लेकिन श्रद्धा के साथ साथ विश्वास व भक्ति बनाए रखें, प्रेम मन के अंदर बनाए रखें। चर्चा, चुगली, घृणा, ईर्ष्या, वैर, इन सब पर ध्यान न दें, इनको त्याग दें। क्योंकि जहां पर हम बैठते हैं वहां साफ सफाई करते हैं। अगर भगवान को अपने मन के हृदय में विराजमान करना है तो मन के अंदर की जो गंदगी है उसको पहले निकालना होगा। वैर, तृष्णा, ईर्ष्या, क्रोध, आलस, मोह, लोभ, काम, इनको त्यागना होगा। तभी भगवान हमारे हृदय के आसन पर आकर बैठ सकते हैं। वरना हम जितना चाहे गधों की भांति संसार के रीति रिवाज को ढोते रहें, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। एक समस्या बहनों के सामने ये भी आती है कि लड्डू गोपाल जी के जो वस्त्र होते हैं जो काफी फट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, उनका क्या करें। तो मैं यही कहूंगा कि जल विसर्जन उनको कर दें। एक पर्सन बहुत सी बहनों का ये आता है कि गुरुजी हमारे कान्हा जी खंडित हो गए हैं किसी कारणवश। जैसे इसी जन्माष्टमी पर कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में झूला झुलाने के लिए लेके गई थी, वहां मेरी बच्ची के हाथ से कान्हा जी छूटकर नीचे गिर गए और उनका हाथ खंडित हो गया। तो क्या करें। तो उनको किसी एक स्त्री ने सलाह दी कि बहना, ये छोटा 4 नंबर का आपका कान्हा था, ऐसे करो कि बर्तनों वाली दुकान पर जाओ और इसको तोल कर वापस हो जाएगा और बड़े वजन का, बड़े साइज का ले आना।
हे कृष्णा हे कृष्णा। नहीं 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 नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। आपको करना क्या है, आपको उसको जल में जल प्रवाह कर देना है। यमुना नदी हो तो बहुत अच्छी बात, या आप राधा कृष्णा के मंदिर में आप रख सकते हैं, या आपके आसपास वृंदावन हो, या वृंदावन आप जाते हैं या कोई जाता उसके हाथ से ही भेज दें कि वृंदावन धाम में मंदिर में रखे आए। आप बेचने की तो कदापि ना सोचें। एक समस्या बहनों के सामने ये भी आती है कि गुरुजी हम नित्य प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी का स्नान कराते हैं, तो उस जल का क्या करें। देखिए वो चरणामृत बन जाता है, उसको आप सभी परिवार के मेंबरों को दीजिए, आप भी पीजिए। और अगर ज़्यादा बन जाता है, बच जाता है, तो मैं कहूँ उसमें कोई नुकसान नहीं, बच्चों को पिलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत बचता है तो उसको आप तुलसी में डाल सकते हैं। जिस प्रकार द्वादशी, संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, रविवार के दिनों में तुलसी को जल नहीं देते, तो उन दिनों में चरणामृत का क्या करें, तो आप दुर्वा का कोई गमला हो, गमले में जिसमें आपने हरी दुर्वा उगा रखी हो उसमें डाल दें, या कच्ची जगह की में ऐसी जगह पे जहां किसी का पाँव ना लगे वहां पे डाल दें। या किसी फूल के पौधे में डाल दें, इतना जरूर कीजिए। एक प्रश्न बहनों का यह होता है कि गुरुजी हम नित्य लड्डू गोपाल जी को प्रसाद अर्पण करते हैं, फल अर्पण करते हैं, उसका क्या करें। देखिए उसको उठाइए, परिवार में छोटे बच्चे हैं उनको बांट दीजिए। आप उन फल को सूखने का इंतजार मत करें कि ये सूखेंगे हम बाद में इसको जल प्रवाह के लिए रख लेंगे, नहीं। अभी भोग लगाया सुबह के समय, तो साय के समय आपको प्रसाद में बांट देना है, शाम वाले को सुबह में प्रसाद में बांट देना है। इस प्रकार से आप नियम फॉलो कीजिए। और भी आपकी कोई समस्या है, कोई दिक्कत सामने आते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें। कोई बात हृदय को बुरी लगी हो क्षमा करना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी, पेज को लाइक करें फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। व्हाट्सएप पर भी आप कमेंट के माध्यम कुछ भी पूछ सकते हैं। भगवान आप पर व आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।